स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम पढ़ते हैं घर्षण फ्रिक्शन पार्ट 2। घर्षण। इसके पहले पार्ट में हमने घर्षण बल तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जाना था। अब हम पढ़ते हैं घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, यानी घर्षण हानिकारक है लेकिन अनिवार्य भी है हमारे लिए। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ प्रश्नों को जानेंगे कि ये हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभावित करता है। पहला प्रश्न देखिए, किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है? इसका उत्तर क्या होगा? कांच के गिलास की अपेक्षा कुल्हड़, जो मिट्टी का बना हुआ एक पात्र होता है जिसमें पहले चाय पी जाती थी, कुल्हड़ को पकड़ना आसान है क्योंकि इसकी सतह खुरदरी होती है, इसमें अधिक घर्षण बल होगा, इसलिए कुल्हड़ को पकड़े रखना आसान होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है। पकाने वाला जो तेल होता है उसकी परत चढ़ गई है, तो क्या उसे हाथ से पकड़ना आसान होगा अथवा कठिन हो जाएगा? आप किसी गिलास को पकड़ेंगे तो वो कठिन होगा अगर उसमें तेल लगा है, कि आसान होगा? हमको इसका उत्तर मिलता है, यदि गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है तो उसे पकड़ना अधिक कठिन हो जाएगा क्योंकि इस सतह पर न्यूनतम घर्षण बल होगा, इसलिए वह फिसल जाएगा। आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि ग्लास पे जो कांच का ग्लास है उस पर तेल की परत चढ़ी है, तो उसको पकड़े रखना संभव होगा कि नहीं? तो नहीं हो पाएगा, पकड़ना आसान नहीं होगा। अब इसमें क्या लिखा है इस प्रश्न में कि यदि घर्षण ना हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं, यह कभी संभव नहीं हो पाएगा। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो किसी भी चीज़ को पकड़े रखना असंभव हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, घर्षण ना होने की स्थिति में हम चलने की कल्पना नहीं कर सकते, हम फिसल जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपके फर्श में पानी गिरा है और वो भी कौन सा पानी? साबुन वाला, तो आपको फर्श पर चलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और आप फिसल भी सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चौक से श्याम पट पर लिखते हैं, श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो श्याम पट पर रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्याम पट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखावट दिखाई देती है। आपके टीचर ने जो कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो आपको दिखाई देता है। यदि सड़क पर तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना होता तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती थी, ना ही उन्हें रोका जा सकता था और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। यानी ये सारे कार्य किसके कारण हो रहे हैं? घर्षण के कारण। अगर घर्षण बल ना हो तो वाहनों को ना गति प्रारंभ कर सकते हैं वाहनों की, ना ही उन्हें रोक सकते हैं और ना ही किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण ना हो। यानी कोई वस्तु हो, कोई वाहन हो, अगर वो गति प्रारंभ कर देता है तो वो कभी नहीं रुक पाएगा यदि घर्षण बल नहीं होगा। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाएंगे। आप जब भी दीवार में कील ठोकना चाहेंगे तो कील नहीं ठोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि घर्षण बल अगर नहीं होगा तो। अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाएंगे। आप जब सुई धागे से सिलते हैं तो उसमें जो गठान लगाते हैं वो गठान घर्षण बल के कारण ही लग पाती है। ठीक इसी प्रकार से घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकेगा। यानी इन सब उदाहरणों से आप समझ सकते हैं
कि घर्षण बल हमारे लिए कितना आवश्यक है। अभी तक आपने घर्षण के लाभ पढ़े थे। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पैच हो, बॉल हो, वेयरिंग हो अथवा आपके जूते के सोल ही क्यों ना हो। जब हम नए जूते लाते हैं तो आपने देखा होगा वो नीचे से कितने अच्छे दिखते हैं, खांचे बने होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं वो नीचे से उनका सोल कैसा होता जाता है, चिकना होता जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होंगी, जिसके कारण कई बार लोग फिसल जाते हैं, जबकि जब वो नई रहती हैं तो उनमें एक खांचे दिखाई देते हैं। अर्थात घर्षण बल के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। अब अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। सब अभी ऐसा करिए। आप क्या अनुभव करते हैं बताइए। आपने जब अपनी हथेलियों को रगड़ा तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं? इसका उत्तर क्या मिलेगा हमें? हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ने से हम गर्मी का अनुभव करते हैं। हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं। ऐसा अक्सर हम करते हैं ठंड के दिनों में। जब हमें बहुत ठंड लग रही होती है तो हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को क्या करते हैं? रगड़ते हैं, जिससे वो गर्म हो जाती हैं। ऐसा किसके कारण हो रहा है? ऐसा घर्षण के कारण हो रहा है। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लगभग सभी बच्चों के घर में मिक्सर होगा। आप उस मिक्सर को जार लगाकर जब चलाते हैं तो उस जार को छू कर देखिएगा, वो हल्का सा गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, अर्थात तीली जल उठती है। घर्षण बढ़ाना तथा घटाना, ये भी एक प्रश्न के द्वारा हम समझ सकते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? इसका उत्तर ये होगा कि जूतों की खांचेदार तली फर्श से अच्छी पकड़ बनाती है, जिसके कारण हम अच्छी तरह चल सकते हैं। ये तली घिस जाती है, चिकनी हो जाती है तो हमारे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह भी देखा होगा, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सकें। व्यायामी जिम्नास्टिक अपने हाथों पर कोई रूक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। यहाँ पर हम खुरदरे तथा रूक्ष पदार्थों का उपयोग करके घर्षण बल को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि साइकिलों के ब्रेक में। फिर खिलाड़ी अपने हाथों में जो मिट्टी रगड़ते हैं या रूक्ष पदार्थ लगाते हैं, इसके कारण घर्षण बल क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन कहीं कहीं हम घर्षण बल के मान को कम भी करते हैं चिकने पदार्थ लगा के। आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं। बच्चों, आपने कभी ना कभी कैरम बोर्ड भी खेला होगा। कैरम पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि कैरम बोर्ड पर हम महीन पाउडर घर्षण को कम करने के लिए डालते हैं, जिससे कि स्ट्राइकर तेजी से गति कर सके
तथा गोटियां आसानी से गति कर सकें। आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाज़ों के कब्जों, चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है, बिना आवाज़ किए। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक यानी मिस्त्री जो होते हैं, इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं, यानी कार्य में वृद्धि हो, इसलिए हम घर्षण को क्या करते हैं, यहाँ पर कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों या भागों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में एक ग्रीस या ग्रेफाइट की परत लग गई है, जिसके कारण ये आपस में एक दूसरे को रगड़ नहीं पा रहे। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंध का अंतःपाषण काफ़ी समय तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। जो पदार्थ घर्षण को कम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग ना करने की सलाह दी जाती है। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिसमें स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। आप सभी अच्छे से जान गए होंगे बच्चों कि घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। यानी कहीं घर्षण कम करना है तो भी हम स्नेहक का उपयोग कर रहे हैं, और जब घर्षण को बढ़ाना है तो हम रुक्ष पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से घर्षण को घटाया तथा बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।